Hello viewers, welcome to our channel Excel English Zone. My dear students, बिल्कुल एक नए इरादे के साथ, नई मजबूती के साथ हम फिर से आ गए हैं और तमाम व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे की तैयारी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। इसलिए मैं मुन्ना सर अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर आप तमाम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, इसके पहले हमने बिल्कुल इंटरमीडिएट का सिलेबस अपलोड किया था जिसको बहुत सारे बच्चों ने देखा और फ़ायदा भी हुआ और आगे भी होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। जी हाँ, उसी सिलेबस का पहला कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस, जो कि इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन यानी कि सभी वर्गों के लिए फ़ायदेमंद है। वो सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो या किसी भी स्टेट्स बोर्ड से हो, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो एक कहावत है, बच्चे बहुत डरे हुए हैं। एक कहावत है, जब टूटने लगे हौसले तो इन बातों को याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। जी हाँ, जब टूटने लगे हौसले तो इन बातों को याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधियारों में भी रोशनी अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर जिसका नाम है सेंटेंस। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ सेंटेंस? सबसे पहला क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है? बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे। अ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ करेक्ट मीनिंग। यस, आप सही सुन रहे हैं। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह है, वाक्य शब्दों का समूह है जो सही अर्थ देता है। वाक्य शब्दों का समूह है जो सही अर्थ होता है। एक शब्द में हम लोग कह सकते हैं 100 बात की एक बात, कि वर्ड के द्वारा क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। जी हाँ, वर्ड से सेंटेंस बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं कि सेंटेंस में वर्ड का समूह होना चाहिए और मीनिंग भी होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं आता है तो वह सेंटेंस नहीं होगा। जैसा कि पहला यहाँ पे, जैसे में आई एम अ स्टूडेंट। जी हाँ, आई एम अ स्टूडेंट, इसका मतलब है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और इसका अर्थ भी आ रहा है, इसलिए यह एक कंप्लीट सेंटेंस है। फिर अगर हम लिखते हैं आई एम ए स्टूडेंट, तो इसमें भी वर्ड्स का समूह है। जी हाँ, इसमें भी वर्ड्स प्रयोग हुए हैं, 1 2 3 4 वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं, लेकिन इसका सही अर्थ नहीं आ रहा है, इसलिए इसको सेंटेंस हम कदापि नहीं कहेंगे। अगला, यू हैव अ काऊ। जी हाँ, यू हैव अ काऊ, आपके पास एक गाय है, जिसका कंप्लीट अर्थ आ रहा है, इसलिए यह सही होगा और इसको हम सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट, यू हैव काऊ अ, इस सेंटेंस में वर्ड का तो प्रयोग किया गया है, लेकिन उसका सही ऑर्डर नहीं है, सही क्रम नहीं है। जो पहले आना चाहिए था वो बाद में है, जो बाद में आना चाहिए था वो पहले है, इसलिए इसमें वर्ड का ग्रुप है लेकिन उसका अर्थ सही नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको कदापि सेंटेंस नहीं कहेंगे, इसलिए क्रॉस मार्क लगा दिया गया। आगे हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अभी तक प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 प्रकार 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 5 प्रकार की सेंटेंस पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, बिल्कुल डीप जाएंगे और समझेंगे, रटना नहीं है। वी शुड अवॉइड द क्रैम एजुकेशन, लाइक रूट एजुकेशन से दूर रहना है, हमको रटना। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कह रहे थे कि बिल्कुल रटना नहीं है, हमको समझना है। जी हाँ, हमको समझना है। तो उसी कड़ी में असर्टिव सेंटेंस पहला, यानी कि 5 प्रकार का सेंटेंस होता है, जिसमें पहला
असर्टिव सेंटेंस, जी हाँ असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, जी हाँ तीसरा को पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है कामना सूचक वाक्य। और पांचवा और अंतिम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसका अर्थ होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो प्यारे बच्चों हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ेंगे और बिल्कुल आप बने रहें हमारे चैनल पर। जस्ट यू स्टे विद अस एंड आई विल प्रोमिस यू टू हेल्प फुली। मैं प्रोमिस करता हूं कि बिल्कुल पूर्ण मदद होगी, इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि कौन कौन से होते हैं। जैसे 5 प्रकार की सेंटेंस, पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा और अंतिम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसमें पहला सेंटेंस है आपको व्हाट इज एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या है? द सेंटेंस विच डिनोट्स एन स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, यानी कि वैसा सेंटेंस जिससे किसी स्टेटमेंट का बोध हो, किसी कथन का बोध हो। जैसे सिंपल सा फंडा है समझने के लिए, जैसे हम लोग कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें गवाह को पेश किया जाता है। जी हाँ गवाह को पेश किया जाता है, तो गवाह केवल ये कह सकता है, अगर वकील उसमें क्वेश्चन पूछता है कि आपने राम को चोरी करते हुए देखा, तो गवाह कहेगा हाँ हमने देखा, या फिर कहेगा मैंने चोरी करते हुए नहीं देखा। यही 2 बातों में से एक बात बोलेगा, क्योंकि गवाह क्वेश्चन नहीं कर सकता। इसलिए इसमें निगेटिव भी आ जाता है और अफर्मेटिव भी आ जाता है। तो आगे हम लोग जानते हैं इसमें जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यू हैव अ काऊ, आपके पास एक गाय है। यू हैव नॉट अ काऊ, आपके पास एक गाय नहीं है। अगला है यू ईट ए मैंगो, आप एक आम खाते हैं। नेक्स्ट है यू डू नॉट ईट अ मैंगो, आप एक आम नहीं खाते हैं। यानी कि इस प्रकार हमने समझा कि नॉट वाला भी और बिना नॉट वाला भी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आ सकता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक, जी हाँ सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। सकारात्मक वाक्य, जबकि दूसरी तरफ निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस को 2 भाग में बांटा गया है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो आखिर अफर्मेटिव का फीचर्स क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जी हाँ द सेंटेंस विच डिनोट्स द अफर्मेशन ऑफ एन एक्शन, यानी कि वैसा सेंटेंस जिससे अफर्मेशन का बोध होता है, यानी कि सकारात्मकता का बोध होता है। कोई चीज़ में कोई निगेशन नहीं आता, निगेटिव थॉट नहीं आता, उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूँ। आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूँ। यू हैव अ कार, आपके पास एक कार है। या यू हैव अ काऊ, आपके पास एक गाय है। ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। जी हाँ दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर दूसरा निगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच डिनोट्स द निगेशन ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस, यानी कि वैसा सेंटेंस जिससे नकारात्मकता का बोध होता है उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए इस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है हम लोग समझते हैं। तो आप प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लेंगे, चूंकि नोट करेंगे तो फायदा होगा कि बाद में भी इसको देख सकते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं, इसमें बेसिक जो डिफरेंस है उसको हम लोग पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल आप बने रहें, स्किप बिल्कुल भी वीडियो को ना करें, लगातार देखें। इसके पहले आप इंटरमीडिएट का सिलेबस तीनों फैकल्टी का, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स का, अगर नहीं देखे हो तो आप विजिट कर सकते हैं और विजिट करके आप देख सकते हैं। चैनल पर इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और चैनल पे इसका वीडियोस भी अपलोड कर दिया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव। जी हाँ अफर्मेटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों असर्टिव के भाग हैं। जी हाँ दोनों ही किसके भाग हैं? असर्टिव के भाग हैं। असर्टिव सेंटेंस अगर कोई कह रहा है तो यानी कि दोनों सेंटेंस का बोध होगा। तो ये सेंटेंस हो गया और दोनों में अंतर क्या है जैसे देख लेते हैं।
आई एम अ मैन, जैसे अफर्मेटिव में लिखते हैं आई एम अ मैन, और इसमें अगर नॉट लग गया तो निगेटिव हो जाएगा, आई एम नॉट अ मैन। जिसे कहा जाता है यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, यू आर नॉट गोइंग, नॉट गोइंग। और जी हाँ, असर्टिव सेंटेंस की जो समाप्ति होती है उसके अंत में, जी हाँ, अंत में क्या रहता है, इन द लास्ट ऑफ, आप नोट करके लिख सकते हैं, इन द लास्ट ऑफ assertive sentence, assertive sentence, full stop, my dear students, full stop, ऐसे नुक्ता टाइप का, बिल्कुल कलम जाकर जहाँ पर रोक देंगे तो ऐसा जो स्पॉट बनेगा उसको हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं। तो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इन द लास्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप इज यूज्ड। तो ये फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। यही फंडा है असर्टिव सेंटेंस का। हम लोगों ने जैसा पढ़ा कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और जिसका पहला प्रकार असर्टिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा। तो असर्टिव सेंटेंस के किसी स्टेटमेंट का बोध होता है, किसी कथन का बोध होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग हैं, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं रहता है और निगेटिव सेंटेंस में नॉट रहता है। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस हम लोगों ने देखा और यह भी देखा कि अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसका दूसरा पार्ट लेकर मैं फिर से वापस आऊँगा। तब तक के लिए स्टे विद अस।